हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर सुहागन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए और ईश्वर से कामना करती है और उसकी लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ उसकी तरक्की के लिए भी कई सारे उपवास हैं जो रखती है। ऐसे में वट सावित्री व्रत का जो महत्व है वो अधिक है और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। ये उपवास हर सुहागन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं जो होती हैं वो निर्जला उपवास रखती हैं और कुछ लोग पूजा करने के बाद में खा लेते हैं। इस दिन वट सावित्री वृक्ष की पूजा करने का महत्व माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है और तीनों देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपवास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये उपवास ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा, यानी कि कल होगा ये व्रत। इसे वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सावित्री और सत्यवान की कथा सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। तो आज आप लोगों के लिए मैं यही कथा लेकर के आई हूँ। ये कथा अवश्य सुने अपने पति की लंबी आयु के लिए। हमारे भारतवर्ष में ऐसी अनेक हस्तियां, अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने सतीत्व से अपने परिवार के, अपने पति की रक्षा की है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं और कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन करने को कहा। तब उन ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि अगर आप दोनों मिलकर तपस्या करके माता सावित्री जी को प्रसन्न कर लें तो आपके घर एक तेजस्वी संतान पैदा होगी, तो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, वेद माता गायत्री और देवी सरस्वती को ही सावित्री कहा जाता है। राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के लिए साथ साथ 18 सालों तक माता सावित्री की उपासना की, जिससे माता सावित्री ने प्रसन्न होकर एक तेजस्वी कन्या के माता पिता बनने का उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद में महारानी ने एक अंततः सुंदर तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। चूंकि कन्या का जन्म माता सावित्री की कृपा से हुआ था, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की उच्च शिक्षा दी। सावित्री भी अत्यंत रूपवती, गुणवान और आदर्श स्त्री थी। जब राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई तो विवाह योग्य हो गई, तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने राजा को अपनी पुत्री के समान योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब राजा रानी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम समझदार हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। तुम जिसे अपने वर के रूप में पसंद करोगी हमें वो स्वीकार होगा। अपने माता पिता की सहायता करने के लिए सावित्री अपने एक मंत्री के साथ देशाटन पर निकल गई। इस दौरान वह कई अच्छे राजाओं, राजकुमारों और गुणी लोगों से मिली, लेकिन उनमें से उन्हें कोई उपयुक्त नहीं लगा। फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में पहुंची जहां शल्य देश के राजा धूम्रतसेन अपनी पुत्री और पुत्र सत्यवान के साथ एक झोपड़ी में निवास करते थे। सत्यवान बहुत ही सुंदर, गुणवान और आदर्श पुरुष थे। सावित्री ने एक सत्यवान को देखा तो वह उनके सौंदर्य और गुणों से बहुत प्रभावित हुई। सावित्री ने अपनी मंत्री से सत्यवान के बारे में पता लगाने को कहा। तब मंत्री ने उन्हें बताया कि सत्यवान के माता पिता दोनों ही अंधे हैं। जब उनके पुत्र सत्यवान हुए तो बहुत छोटे थे। तब राजा और रानी के अंधेपन का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। तब से राजा रानी इस कुटिया में रह रहे हैं और सत्यवान हर प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। सावित्री जी सत्यवान के रूप और गुणों से मोहित होकर उन्होंने यह निश्चय किया कि वो सत्यवान से ही विवाह करेंगी और संकल्प लेकर महल लौट आईं। तब राजा और रानी ने सावित्री से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे योग्य वर मिल गया है। तब सावित्री ने सत्यवान के बारे में अपने माता पिता को बता दिया। उसी समय वहाँ नारद मुनि आ गए। उन्होंने राजा और रानी को बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनकर राजा रानी बेहद ही दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और वर चुन लो, हम तुम्हें सत्यवान से कैसे विवाह करने की आज्ञा दे सकते हैं। सावित्री ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हे पिताजी, मैं सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ और अब मैं किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। तब राजा रानी को सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। उन्होंने सावित्री और
उनके ससुराल के लिए बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सावित्री ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया और आदर्श बहू तथा पत्नी बनकर के अपने सास ससुर और पति की मन लगाकर सेवा करने लगी। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर के धन्य हो गए। वहीं सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्पायु है, इसलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत भी रखने के लिए तैयार रहती थी। आखिरकार एक दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री अत्यंत चिंतित थी। जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि राज मैं आपके साथ लकड़ियां काटने चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री जिद पर अड़ी रही। सावित्री की जिद पर सत्यवान ने उन्हें अपने साथ वन पे ले जाने का अनुरोध मान लिया। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ते हैं कि तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं। सत्यवान सावित्री से कहते हैं कि ना जाने क्यों आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री जी तुरंत कहती हैं कि आप थक गए होंगे, आप पेड़ के नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आते हैं, तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। सावित्री सत्यवान की अवस्था में देखकर बहुत घबरा जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी सावित्री देखती हैं कि सामने भैंसे पर सवार कोई देवता आए हैं जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दरअसल वह यमराज थे जो सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए थे। सावित्री उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुमने अपना पतिव्रत धर्म अपनी निष्ठा से निभाया है कि मैंने दूत तुम्हारे तेज के सामने आ न सके, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण ही तुम मुझे भी देख पा रही हो। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर वहाँ से चलने लगे। थोड़ी देर बाद यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। वह सावित्री से कहते हैं कि देवी तुम अपने घर को लौट जाओ, मेरे पीछे ना आओ। इस तरह से पीछे आने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तब सावित्री कहती हैं कि मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे रोकना असंभव है। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वर मांग करके वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री यमराज से कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो सास ससुर को उनकी आँखें और उनके राज्य वापस दिला दीजिए। मेरे माता पिता को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद चाहिए। यमराज सावित्री को ये तीनों वरदान देकर चल पड़े। इसके बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो सावित्री फिर उनके पीछे आती दिखाई देती है। यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मन चाहे तीनों वरदान दे दिए, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री कहती हैं कि आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर यमराज को ध्यान आया। वह सावित्री की चतुराई और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज तुरंत सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर देते हैं। सत्यवान फिर जीवित हो जाते हैं। सत्यवान के माता पिता को उनका खोया हुआ राज्य और उनके आंखों की रोशनी मिल जाती है। वहीं सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म और धर्म से सभी के जीवन में खुशियां भर देती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।